कहानी की शुरुआत देव नामक एक व्यक्ति से होती है, जिसे इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत माइक स्टीवंस का फोन आता है। इस कॉल के दौरान माइक उसे एक भयानक स्थिति के बारे में बताता है। सशस्त्र विद्रोहियों के एक समूह ने पाकिस्तान के एक शहर पर नियंत्रण कर लिया है और वाल्टर्स परिवार की तलाश कर रहा है। उन्हें संदेह है कि अमेरिकी मिशनरी दूतावास द्वारा भेजे गए जासूस हैं। इसके तुरंत बाद माइक अपना सामान पैक करता है और दूतावास छोड़ने की तैयारी करता है, जबकि सैकड़ों विद्रोही देव को मनाने के प्रयास में सरकारी भवनों, पुलिस स्टेशनों और यहां तक कि आसपास के गांवों की ओर बढ़ते हैं। माइक उन्हें याद दिलाता है कि वाल्टर्स परिवार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। कुछ देर सोचने के बाद देव ने फैसला किया कि वह माइक तुरंत कमांडर जोन्स से संपर्क करता है और एक विशिष्ट इकाई को वाल्टर्स परिवार के अंतिम ज्ञात स्थान के पास तैनात करने का आदेश देता है। वॉरोर टीम के नाम से जानी जाने वाली टीम आसपास ही है और बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए उसे तुरंत भेजा जाता है। जैसे ही बचाव हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र को पार करता है, टीम अचानक एक घात में फंस जाती है। हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले टीम के सदस्यों में से एक मलबे से कूद जाता है और चमत्कारिक रूप से बच जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मास्टर चीफ मिर्को है, जो वारर्स टीम का नेता है, जिसे वारर्स SW के रूप में जाना जाता है। वह अभी भी भ्रमित है। वह कठिनाई से उठता है और हेलीकॉप्टर के मलबे की खोज शुरू करता है। पीड़ा तब बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि प्रत्येक कॉल अनुत्तरित रहती है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण मिर्को मुख्यालय से संपर्क करने का फैसला करता है। वह कमांड सेंटर के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने में कामयाब होता है, जहां कैसल नामक एक ऑपरेटर जवाब देता है। मिर्को तुरंत रिपोर्ट करता है कि उनकी टीम को ले जा रहे हेलीकॉप्टर को आतंकवादियों के एक समूह ने मार गिराया है। उपग्रह सिग्नल एक भयावह दृश्य दिखाता है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नष्ट हो गया है और कैसल उनमें से दो को मार गिराने में सफल होता है, लेकिन तीसरा दुश्मन भाग निकलता है और जल्दी से रेडियो द्वारा अपने समूह से संपर्क करता है और सहायता का अनुरोध करता है। कैसल मिर्को से फिर से संपर्क करता है और उसे चेतावनी देता है कि 40 से 60 दुश्मन सैनिक उसकी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। कैसल उसे दृढ़ता से सलाह देता है कि स्थिति बिगड़ने से पहले वह पीछे हट जाए। पहले तक वो मिर्को चेतावनी को नजरअंदाज करता है और दृढ़ निश्चयी होता है कि वह पीछे हट जाएगा। खड़े रहकर लड़ते रहे। हालांकि कमांडर जोन्स संचार की लाइन पर नियंत्रण कर लेता है। वह मिर्को से पीछे हटने और निकासी दल का इंतजार करने का आग्रह करता है। वह अपने सबसे अच्छे सैनिकों में से एक को खोना नहीं चाहता, विशेष रूप से क्योंकि मिर्को पीछे हटने पर विचार करता है। दुश्मन सेना अपेक्षा से पहले पहुंच जाती है। हालांकि वह अकेला है। मिर्को हमलावरों को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसके गोला बारूद का भंडार खतरनाक रूप से कम होता जा रहा है। वह घिरा हुआ है और संख्या में कम है। मिर्को एक साहसिक निर्णय लेता है। वह नदी में कूद जाता है जो उसके सामने तेजी से बहती है। दुश्मनों को यकीन है कि कोई भी इस तरह की गिरावट से नहीं बच सकता है। उन्हें लगता है कि मिर्को मर चुका है, लेकिन वह गलत है। मिर्को एक उच्च प्रशिक्षित नौसैनिक है जो शक्तिशाली जल में कुशलता से नेविगेट करता है और नदी से सुरक्षित निकलता है। वह जंगल की गहराई में जाता है जब तक वह एक वाहन पर नहीं आता, जिस पर अभी अभी हमला हुआ। परिवार के वाहन से यह पुष्टि करने के लिए कि वहां मौजूद सभी लोग वास्तव में मर चुके हैं। उस समय उनके नेता राडम बारी बारी से प्रकट होते हैं। बाद में इनमें से एक व्यक्ति साइट के पास 2 वयस्कों और एक बच्चे के पैरों के निशान खोजता है और निष्कर्ष निकालता है कि नदी में कूदने वाला अमेरिकी सैनिक अभी भी जीवित है और आराम करने के बाद अब उसके साथ वाल्टर की बेटी है। मिर्को और जो निकासी बिंदु की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में मिर्को को एक माइन जाल का पता चलता है, जिसे वह जल्दी से निष्क्रिय कर देता है। वह जो को सतर्क रहने की चेतावनी देता है क्योंकि दुश्मन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। कुछ क्षण बाद मिर्को 2 दुश्मन सैनिकों को एक चट्टान के ऊपर से उनकी तलाश करते हुए देखता है। मिर्को चुपचाप सटीकता के साथ खतरों को जल्दी से समाप्त कर देता है। मिर्को और जो एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जहां मिर्को कैसल मुख्यालय के साथ संपर्क फिर से स्थापित करता है। वह रिपोर्ट करता है कि दुश्मन सेना उसका पीछा कर रही है और उसे तत्काल निकासी की आवश्यकता है। कैसल जो
को घटनास्थल से दूर ले जाया गया, इससे पहले कि अन्य आतंकवादी उन्हें ढूंढ लें। कुछ ही क्षणों बाद दुश्मन सेना ने उन्हें पकड़ लिया। अपने पुराने छिपने के स्थान पर पहुंचने पर उन्हें कपड़े का एक संदिग्ध टुकड़ा मिलता है। अचानक मिर्को द्वारा लगाई गई एक बारूदी सुरंग कहीं और फट जाती है। मिर्को और जो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, जबकि मिर्को पानी लेने जाता है। जो एक पेड़ पर टहनियां फेंकने में व्यस्त है, जो दुश्मन पर प्रहार करने का नाटक कर रहा है। उसका दृढ़ संकल्प देखकर मिर्को ने उसे एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला किया और उसे चाकू फेंकने का सही और प्रभावी तरीका सिखाना शुरू कर दिया। उसी समय दुश्मन सेना उनके स्थान के पास पहुंचती है। जबकि मिर्को दूर से दुश्मन की गतिविधियों को देखता है, जो राडम से मिलता है, जो अपने बेस पर लौटता है। जबकि राडम जो से बात करने की कोशिश करता है, मिर्को अचानक प्रकट होता है। राडम बताता है कि वह सिर्फ एक नागरिक है जो अपनी खोई हुई बकरी की तलाश कर रहा है। उसने स्पष्ट किया कि वह केवल सुरक्षा के लिए एक हथियार रखता था जो को खोजने के लिए निकलता है। अपने आश्चर्य में उसे पता चलता है कि उसे राडम ने अपहरण कर लिया है। रास्ते में वह राडम के एक आदमी को प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए देखता है। गार्ड को जल्दी से खत्म करने के बाद मिर्को ने गांव में घुसपैठ करने के लिए खुद को एक आतंकवादी के रूप में प्रच्छन्न किया। जो राडम का मुख्य आधार निकला, वह शेष लड़ाकों में से एक को पकड़ लेता है और उससे जो के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। कैदी ने आत्मसमर्पण कर दिया और मिर्को को उस स्थान पर ले जाने के लिए सहमत हो गया जहां गांव को पार करते समय जो को बंदी बनाकर रखा गया था। इरको का सामना कई दुश्मन सैनिकों से हुआ जो पहरा दे रहे थे। जैसे ही वह उस इमारत में पहुंचता है जहां जो को बंदी बनाया जाना था, उसे अचानक टेरे द्वारा गोली मार दी जाती है, क्योंकि टेरे उसे खत्म करने वाला होता है। राडम प्रकट होता है और उसे राडम बंदी क्षेत्र के अंदर रुकने का आदेश देता है। मिर्को का सामना करता है और एक ट्रैकिंग डिवाइस की खोज रैडम के एक आदमी की चौकस निगाह के नीचे बंदी बनाकर रखा गया। भयभीत जो कि उस आदमी के आने पर चिल्लाती है। उसकी चीखों ने अन्य गार्डों का ध्यान आकर्षित किया, जो अनजाने में एडम को बिना पहरे के छोड़कर जांच करने के लिए दौड़े। अफसर मिर्को जल्दी से अपने बंधनों से मुक्त हो जाता है और राडेम को पराजित कर देता है। फिर वह खुद को गोला बारूद और हथियारों से लैस करता है। इरको और जल्दी से अपने दुश्मनों की नकल करते हुए हाथापाई करता है। मिर्को अपने ट्रैकिंग डिवाइस को पुनः प्राप्त करता है और संकेत का पालन करने के बाद जो को खोजने के लिए दौड़ता है। मिर्को अंततः उस स्थान का पता लगाता है जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया है। उसके आश्चर्य में जो उसे देखते ही पिता कहकर पुकारती है, क्योंकि मिर्को जो को मुक्त करने का प्रयास करता है। राडेम अचानक प्रकट होता है और उसे चाकू मार देता है। सौभाग्य से मिर्को की लड़ाकू प्रवृत्ति उसे जल्दी से जवाबी हमला करने और राडेम को मौके पर ही मारने की अनुमति देती है। फिर आतंकवादियों का एक समूह गांव में धावा बोल देता है, जो उस पर घात लगाने के लिए तैयार है। यह महसूस करते हुए कि उसके बचने और भागने की एकमात्र उम्मीद, जब वे पूरे आत्मविश्वास के साथ मिर्को पर अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे, एक अचानक हुई घटना ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। उन्हें निकालने के लिए नियुक्त विशेष बल इकाई ठीक समय पर पहुंच गई। अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण ने आतंकवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि टीम के नेता ने तुरंत आदेश दिया कि मिर्को और जो को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। महीनों बाद मिर्को ने एक जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। वह जो को पालने के लिए सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो गया, जिसे वह अब अपनी बेटी मानता है। अंततः लड़खड़ाते हुए मिर्को को एहसास हुआ कि वह अब आतंकवादियों से नहीं बच सकता। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर आत्मविश्वास से उनके पास पहुंचा, जबकि वे मिर्को पर अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे। एक अचानक हुई घटना ने सब कुछ उल्टा कर दिया। उन्हें निकालने का काम सौंपा गया विशेष बल इकाई ठीक समय पर पहुंच गई। अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण ने आतंकवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि टीम के नेता ने तुरंत आदेश दिया कि मिर्को और जो को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। महीनों बाद मिर्को ने एक जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। वह जो को पालने के लिए सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो गया, जिसे वह अब अपनी बेटी मानता है। अंततः लड़खड़ाते हुए मिर्को को एहसास हुआ कि वह अब आतंकवादियों से नहीं बच सकता। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर आत्मविश्वास से उनके पास पहुंचा, जबकि वे मिर्को पर अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थे। एक अचानक हुई घटना ने सब कुछ उल्टा कर दिया। उन्हें निकालने का काम सौंपा गया विशेष बल इकाई ठीक समय पर पहुंच गई।
अप्रत्याशित सुदृढ़ीकरण ने आतंकवादियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जबकि टीम के नेता ने तुरंत आदेश दिया कि मिर्को और जो को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। महीनों बाद मिर्को ने एक जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। वह जो को पालने के लिए सक्रिय ड्यूटी से सेवानिवृत्त हो गया, जिसे वह अब अपनी बेटी मानता है।